बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात, उम्मीद करते हैं कि आप और आपके पेरेंट्स, आपके अज़ीज़ व अक़ारिब सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो केमिस्ट्री 10th क्लास लेक्चर नंबर 7 और सिलसिला चल रहा था इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है Kc जो है, उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसका इस्तेमाल करके हम क्या फ़ायदा ले सकते हैं, ये इस टॉपिक का मतलब है। तो अब उसका दूसरा पार्ट है। पहले हमने डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करना सीखा था। Kc की न्यूमेरिकल वैल्यू का इस्तेमाल करके किसी रिएक्शन की डायरेक्शन को किस तरह प्रेडिक्ट किया जा सकता है। लेकिन अब दूसरे पार्ट में हम एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन को प्रेडिक्ट करेंगे। तो इसका नाम है प्रेडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन, तो इसको प्रेडिक्ट कैसे करते हैं। लेकिन उससे पहले सवाल पैदा होता है कि ये एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन होती क्या है। रिएक्शन में जब रिएक्शन का आगाज़ होता है तो रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होना शुरू होते हैं प्रोडक्ट्स में। तो जब रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं तो जो एक्सटेंट है वो इंडिकेट करती है कि इक्विलिब्रियम अटेन जब होता है उस वक्त तक कितने रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन इंडिकेट्स टू विच एक्सटेंट रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स व्हेन रिएक्शन अटेन्स इक्विलिब्रियम। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पोजीशन को अटेन करता है तो कितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। इट इज़ इन फैक्ट इट मेजर्स हाउ फार अ रिएक्शन प्रोसीड्स बिफोर एस्टैब्लिशिंग इक्विलिब्रियम स्टेट। यानी एक्सटेंट जो है वो मेजर करती है कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करने से पहले कितने रिएक्शन कितना प्रोसीड करता है, यानी कितनी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होती है प्रोडक्ट में। तो एक्सटेंट का मतलब ये हो गया, कहाँ तक रिएक्शन जाता है इक्विलिब्रियम हासिल करने तक। तो ये जो एक्सटेंट होती है इसको हम फिर प्रेडिक्ट करते हैं Kc की वैल्यू से। Kc की वैल्यू हमें बताती है कि जब हमने इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया है तो कितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में जा चुके हैं। जो हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर है इस वक्त इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, उसमें रिएक्टेंट्स की अमाउंट क्या है, प्रोडक्ट की अमाउंट क्या है, और वो ये भी बताती है कि ये रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है या नहीं होता। अब हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें हम देखते हैं ये इक्वेशन 2CO प्लस O2 गोज टू 2CO2। इस रिएक्शन का जब हमने Kc फाइंड किया तो वो आता है 2.2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻22, और ये है एक लार्ज वैल्यू ऑफ Kc, क्योंकि इसकी ए सिचुएशन जो है वो है लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc। जब न्यूमेरिकल वैल्यू लार्ज होती है तो वो हमें तीन चीज़ें बता देती है। इस वैल्यू को देख के हम खुद ही प्रिडिक्ट कर देंगे कि वैल्यू चूँकि लार्ज है। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि लार्ज वैल्यू यानी Kc की लार्ज वैल्यू का मतलब है कि प्रोडक्ट्स की अमाउंट ज़्यादा है, ऊपर वाला न्यूमरेटर ज़्यादा है। तो लार्ज वैल्यू क्या कहती है, वो कहती है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो चुके हैं प्रोडक्ट में। इट इंडिकेट्स लार्ज कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स, यानी तकरीबन तमाम के तमाम ही जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। और जो हमारा रिएक्शन मिक्सचर है, रिएक्शन मिक्सचर कंसिस्ट्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स आर नेग्लिजिबल, क्योंकि वैल्यू लार्ज है। Kc के ऊपर वाला जो न्यूमरेटर में प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है वो अब ज़्यादा होगी, तो बहुत ज़्यादा होगी, और जो नीचे वाले डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट्स हैं वो नेग्लिजिबल हैं।
और द रिएक्शन हैज़ ऑलमोस्ट गॉन टू कंप्लीशन। यानी कंप्लीशन का क्या मतलब है कि जब सारे ही रिएक्टेंट्स तकरीबन प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएं तो इसका मतलब है कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो लार्ज वैल्यू ऑफ Kc ने हमें बताया कि काफ़ी ज़्यादा रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए हैं, रिएक्शन मिक्सचर में प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट हैं, रिएक्टेंट्स ना होने के बराबर हैं और ये रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने ये रिएक्शन पेश कर दिया। अगर हम किसी रिएक्शन का Kc मालूम करें, वो वैल्यू स्मॉल आए, तो स्मॉल वैल्यू क्या इंडिकेट करती है, वो इन तीनों पॉइंट्स का उलट हो जाएगा। इसमें लिखा था लार्ज कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स, इसमें है ये इंडिकेट करेगी जो है स्मॉल कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स, यानी थोड़े से रिएक्टेंट्स ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हैं, थोड़े से रिएक्टेंट ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हैं। तो इसका जब रिएक्शन मिक्सचर हम देखते हैं, रिएक्शन मिक्सचर कंटेन्स ऑलमोस्ट ऑल रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स तो कन्वर्ट ही नहीं हुए प्रोडक्ट में, तो रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्टेंट्स पड़े हुए हैं और प्रोडक्ट्स जो हैं वो बिल्कुल थोड़े बने हैं, वो निग्लिजिबल हैं। रिएक्शन मिक्सचर कंटेन्स ऑलमोस्ट ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर निग्लिजिबल। तो ये ऊपर वाला जो था, जो लार्ज वैल्यू रखता था Kc की, वो तो कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन सच रिएक्शंस नेवर गो टू कंप्लीशन। तीनों पॉइंट्स, लार्ज वैल्यू ऑफ Kc इंडिकेट करती है लार्ज कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स, स्मॉल वैल्यू इंडिकेट करती है स्मॉल कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स, लार्ज वैल्यू इंडिकेट करती है कि रिएक्शन मिक्सचर ऑलमोस्ट प्रोडक्ट ऑल प्रोडक्ट पर मुश्तमिल होता है, रिएक्टेंट्स उसमें नेग्लिजिबल होते हैं। स्मॉल वैल्यू कहती है वो रिएक्टेंट्स पर मुश्तमिल होता है रिएक्शन मिक्सचर, प्रोडक्ट उसमें नेग्लिजिबल होते हैं। लार्ज वैल्यू बताती है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, स्मॉल वैल्यू बताती है कि ये कभी कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन अगर वैल्यू ना लार्ज हो ना स्मॉल हो, दरमियानी हो, नीदर लार्ज नॉर स्मॉल, तो फिर वो क्या इंडिकेट करती है, इफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc इज नीदर स्मॉल नॉर लार्ज, सच रिएक्शंस हैव कंपैरेबल अमाउंट्स of reactants and products at equilibrium position। इनमें जब हम रिएक्शन मिक्सचर को देखते हैं तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मिकदार तकरीबन बराबर होती है, कंपैरेबल होती है, एक दूसरे के तकरीबन बराबर होती है। मिसाल के तौर पर N2O4 डिकम्पोज होकर बना रहा है NO2, तो इसका Kc है 0.211। ये ना, जैसे कि ये जो Kc था ना, ये 10 की ताकत 22, कितनी लार्ज वैल्यू है, और ये जो 10 की ताकत -9 में चलेगी, ये स्मॉल वैल्यू है। स्मॉल इस तरह लेनी है, वो 10 की पावर 22, यानी इसके साथ आप 22 जीरो और लगाओ, तो फिर वो इतनी बड़ी लार्ज, और ये इतनी स्मॉल के ये 0.0000 -9 का मतलब है। तो ये ना लार्ज है ना स्मॉल है, नीदर लार्ज नॉर स्मॉल। तो ये इंडिकेट करती है कि रिएक्शन कंटेन्स कंपैरेबल अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, यानी इसका मतलब ये है, जब ये जो हमने एग्जांपल ली N2O4 की, तो ये N2O4 ये डिकम्पोजिशन है, जैसे कि हमने पहले लेक्चर में पढ़ा, तो इंडिकेट्स दैट रेट्स ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4, जो N2O4 की डिकम्पोजिशन का रेट है और NO2 के कॉम्बिनेशन का रेट है, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ NO2 टू फॉर्म N2O4, ये दोनों आपस में कंपैरेबल है, दोनों रेट्स। N2O4 की डिकम्पोजिशन का रेट टू फॉर्म NO2 एंड NO2 के कॉम्बिनेशन का रेट टू फॉर्म N2O4, ये दोनों कंपैरेबल है। तो ये हमने तीनों, जैसे 3 सिचुएशन थी डायरेक्शन प्रेडिक्ट करने की, इसी तरह 3 सिचुएशन एक्सटेंड की हैं। लार्ज वैल्यू भी हमें बता देती है, हम उसी से वैल्यू से जान जाते हैं, स्मॉल वैल्यू से भी जान जाते हैं, और अगर नीदर स्मॉल नॉर लार्ज आए तो उससे भी जान जाते हैं। तो ये इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक था। तमाम टॉपिक जो हैं 1 बाय 1 आपको समझा दिए गए हैं। तो अज़ीज़ तलबा, ये देखिए कि यहाँ पर ये लेक्चर रिकॉर्ड करवाए गए थे। क्लास में जब पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स सामने होते हैं, तो वो एक और सिचुएशन होती है। यहाँ पर कुछ टेक्निकल इश्यूज़ होते हैं, यहाँ पर टाइमिंग का प्रॉब्लम होता है, लाइट वगैरह सब कुछ होता है, तो बिल्कुल लेक्चर को बोलते जाना सारा कुछ, इसमें कोई कमी बेशी भी हो सकती है। वी आर ह्यूमन बीइंग एट ऑल, ठीक है। लिहाजा आपने अपने चीज़ को फोकस करना है कि आप अब ये नहीं कह सकते कि ये जो चैप्टर है पहला केमिस्ट्री का या मैथ का, या जितने भी लेक्चर्स, मैं एज अ हेड ऑफ द ब्रांच, हाई ब्रांच, आपको ये गाइड करना चाहता हूँ कि हमें पता ही कुछ नहीं है। मैक्सिमम कोशिश की गई है
हालात के मुताबिक टेक्निकल इश्यूज़ के अंदर अंदर रहते हुए टीचर्स ने कोशिश की है, तो किसी भी तरह की नेगेटिव क्रिटिसिज्म आप सोच नहीं सकते। ये टीचर्स की काफ़ी हिम्मत है। तो आपने, ये मकसद हमारा ये कि आप पढ़ें समझें, आप हमें बहुत प्यारे हैं, आपका मुस्तकबिल हमें बहुत अजीज़ है। ये कोई कारोबारी मामलात नहीं है, अगर कारोबारी मामलात हो तो और तरह से भी डील किया जा सकता है, लेकिन ये कि आपका टाइम ज़ाया ना हो, ये बाकायदा आपके लिए ये जो प्रोग्राम है लॉन्च किया गया है। तो आपने अपने मकसद को फोकस करना है, आपने समझना है, उसको तैयार करना है और बेहतरीन अंदाज में आपने अपना काम करना है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। थैंक यू सो मच।